इफ आउटपुट आईजीएसटी एक्सीड्स इनपुट आईजीएसटी। कल हमने क्या देखा था कि इनपुट ज्यादा था आउटपुट से, आज हम उसका सेकंड केस ज्यादा है इनपुट से तो पूरा का पूरा इनपुट यूज हो जाएगा वहां पे। तो जो मेरी फर्स्ट एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। यस और नो? कल हमने बात की थी जब इनपुट ज्यादा था आउटपुट से आईजीएसटी का, तो हमारा जो इनपुट बच रहा था वो सबसे पहले हम यूज कर रहे थे सीजीएसटी के लिए और एसजीएसटी के लिए। पहले यहां होता था सेकंड, बट इस बार आउटपुट ज्यादा है इनपुट कम है, तो आउटपुट लायबिलिटी को सेटल करने के लिए कल हमने उनकी मदद की थी, तो आज उनसे हेल्प मांग भी तो सकते हैं जीएसटी और एसजीएसटी से। कल हम क्या कह रहे थे, इनपुट आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी के लिए यूज कर लो, बच जाए तो सीजीएसटी के लिए यूज कर लो, बच जाए तो एसजीएसटी के लिए यूज कर लो, ये बोला था। आज हम कह रहे हैं कि अब इनपुट तो खत्म हो गया, अब आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी है, तो सबसे पहले आप इसको आईजीएसटी से सेटल करो। अभी भी लायबिलिटी बच गई तो अब बोलो सीजीएसटी को थोड़े पैसे दे देगा, और फिर बच गई तो फिर एसजीएसटी से भी मांग सकते हो आप, बट वो कब होगा, जब इन दोनों के इनपुट हमारे पास। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी, पहले हम अपनी हेल्प करेंगे, आईजीएसटी आईजीएसटी की हेल्प करेगा, सीजीएसटी सीजीएसटी की हेल्प करेगा और एसजीएसटी एसजीएसटी की हेल्प करेगा। तो जो हमारी सेकेंड एंट्री होगी यहां पे वो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आप इनको चाहो तो अलग भी कर सकते हो, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू इनपुट एसजीएसटी। पहले अपनी अपनी हेल्प कर दो। अगर अब यहां बच जाएगा, अगर यहां बच गया तो थर्ड एंट्री में यूज कर लेना, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। सबसे पहले मांगेंगे किससे पैसा, सीजीएसटी से। दूसरा टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, एंड अभी भी बच जाएगा तो किससे पे कर देंगे, बैंक से। आइए क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। देखो एक पर्सन है जिसकी बुक्स हम बन रहे हैं, वो पर्सन कौन है, दीपक, और वो रहता कहां पे बेटा, ठीक है। आपको पता है कि अगर सेम स्टेट में इंट्रास्टेट बोलते हैं तो कौन सा जीएसटी लगता है, सी और एस, और अगर डिफरेंट स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है तो एक जीएसटी लगता है जिसे हम बोलते हैं आईजीएसटी। तो अब सुनना, कह रहे फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अनुप्रिया ऑफ गुजरात फॉर ₹2,50,000। अब गुजरात में ही है अनुप्रिया तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, उसने रेट दे दिया 9% ईच, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब परचेज पे हमने जीएसटी पे किया तो इनपुट मेरा क्या होता है, एसेट होता है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू अनुप्रिया, क्योंकि नेम दे रखा कैश और बैंक का कोई जिक्र ही नहीं है, अनुप्रिया क्रेडिट पे है ये, अनुप्रिया। अकाउंट लगाओ या ना लगाओ, आपको अकाउंट लिखना जरूरी नहीं होता, चाहो तो लिखो नहीं तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो परचेज कितने की है, 2,50,000 रुपीज की है, 9% सीजीएसटी कितना हो जाएगा, 22,500 हो जाएगा, और एसजीएसटी भी 22,500 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 2,95,000, ठीक है। नरेशन क्या बचेगी, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है बेटा। हर ट्रांजैक्शन के नीचे नरेशन यानी उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होती है। चलिए आगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम राणा राठौड़ ऑफ राजस्थान फॉर ₹3 लाख। इस बार क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट कौन सा इनपुट आएगा, आईजीएसटी, क्योंकि डिफरेंट स्टेट है, डेबिट टू राणा राठौड़ या कैश या बैंक, राणा राठौड़ 3 लाख, उस पर 12% कितना हो जाएगा, 36,000, टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 3,36,000। नरेशन आप लिख ही लेंगे। चलिए उसके बाद कह रहा है सोल्ड गुड्स टू गुरदीप सिद्धू ऑफ गुजरात फॉर ₹2 लाख। अब गुजरात में ही था, उसमें गुजरात में ही मैंने सेल्स करी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगा, 9%। तो बेटा ये कैश या बैंक की है या क्रेडिट की है, क्योंकि नाम मेंशन है तो क्रेडिट की है सीधा, गुरदीप सिद्धू अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स, क्योंकि हमने सेल्स किया और सेल्स क्या रेवेन्यू है, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट टू, इस पर लाइबिलिटी आ जाएगी मेरी आउटपुट सीजीएसटी की एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल्स कितने की है बेटा, मैंने 2 लाख की है, 9% जीएसटी लगेगा तो कितना हो जाएगा, 18,000, टोटल कितना हो जाएगा, 2,36,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम। आगे कह रहा है पेड रेलवे फ्रेट 15,000, रेलवे फ्रेट मैंने पे किया तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा
9% ईच। रेलवे फ्रेट क्या है? फ्रेट मेरा एक्सपेंस है, खर्चा है, तो किराया मेरा खर्चा है, तो क्या हो जाएगी एंट्री? फ्रेट एक्सपेंस। फ्रेट क्या है बेटा? फ्रेट जैसे रेलवे टिकट लेते हो ना बेटा, फ्रेट। मैंने क्या किया, मैंने अपने गुड्स रेलवे के थ्रू आप तक पहुंचाए, तो उसने मेरे से गुड्स का किराया लिया होगा, वो अपने पोस्ट ऑफिस के चार्जेस लेता है। ऐसे रेलवेज, अब आपने सुना होगा ये डिलीवरी, ठीक है, या फिर DHL या DTDC, ये सब क्या है? आपके गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं और उसका आपसे चार्ज लेते हैं। तो ऐसे रेलवेज, अगर हमारे बल्क गुड्स है तो हम बाय एयर, बाय शिप, बाय रोड और बाय फ्रेट, मतलब किराया। फ्रेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस है, तो CGST इनपुट, CGST इनपुट, SGST अकाउंट डेबिट। टू, क्योंकि उसने पे किया है तो कैश में कितना था बेटा? 15,000, 9 1350, 1350, 1350, टोटल कितना हो जाएगा? 17,700। आई बात समझ में? नेक्स्ट कह रहा है परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर ₹80,000 फ्रॉम डेल लिमिटेड ऑन क्रेडिट। डेल लिमिटेड से मैंने क्रेडिट पे लिया, क्या? ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट क्या बन गया मेरा? एसेट बन गया, तो एसेट अकाउंट डेबिट। कितने से बेटा? 80,000 से। इस पे मेरे को इनपुट मिलेगा फिर से, CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट, SGST अकाउंट डेबिट टू डेल लिमिटेड। क्यों? क्योंकि मैंने क्रेडिट पे लिया और मेरा क्रेडिटर बन गया वो मेरी लाइबिलिटी है ना। तो लाइबिलिटी हो गई मेरी कितने की? 6% है। 80,000 पे 6% कितना होगा? 4800, 4800, टोटल हो जाएगा 96, तो 89,600। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा सोल्ड गुड्स टू गंगाराम ऑफ यूपी फॉर ₹4,20,000 अगेंस्ट चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मेरी सेल्स है, मैंने चेक के अगेंस्ट की, चेक मुझे मिला और मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मेरी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। टू सेल्स टू आउटपुट, कौन सा GST? IGST, क्योंकि डिफरेंट स्टेट है। तो मेरी सेल्स कितने की थी? 4,20,000। रेट कितना है बेटा? 18% है। 18% हो जाएगा तो 75,600, टोटल हो जाएगा 4,95,600। आई बात समझ में? कह रहे पेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज 10,000 बाय चेक। बताओ, तो ये इंटरनेट चार्जेस हो गए। इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब इस पे मेरे को फिर से इनपुट मिलेगा, कौन सा इनपुट होगा? CGST इनपुट, SGST टू, मैंने पे कर दिया 600, 11,200। ठीक है। अब आता है जिस पॉइंट के लिए हमने क्वेश्चन किया है, वो क्या है? युविका का फेवरेट पॉइंट, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस ऑफ GST, है ना। अब हमें इसके लिए चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करते हैं हम? IGST का इनपुट और IGST का आउटपुट। तो चेक करते हैं IGST इनपुट और आउटपुट, देखते हैं कौन सा ज्यादा आता है। तो चेक करें IGST कौन कौन सी ट्रांजैक्शन में है? IGST एक तो ये है आउटपुट, ठीक है जी। ये है इनपुट, एक इनपुट है 36,000 का, आउटपुट है 75,600 का। तो कौन सा ज्यादा हुआ? इनपुट है 36,000 का, आउटपुट है 75,600 का। तो इस बार क्या है? इनपुट से ज्यादा क्या है मेरा? आउटपुट, तो ये ज्यादा है। ठीक है। अब ऐसे ही हम निकाल लेते हैं इनपुट CGST SGST और आउटपुट CGST SGST, ये भी चेक कर लेते हैं। चलो, दोनों इक्वली होते हैं, आपको पता ही है, साथ साथ ही चलते हैं। तो पहले हम इनपुट चेक कर लेते हैं CGST का। इनपुट CGST एक तो रहा 600, चलो जी। उसके बाद 4800, ठीक है जी। उसके बाद 1350, 22,500। तो मेरे इनपुट कितने हो गए? चलो चेक करते हैं। इनपुट पे मेरे पास आया 600 प्लस 4800 प्लस 1350 प्लस 22,500। ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है? 29,250। तो SGST भी 29,250 हो जाएगा सेम। देखो यहां पे मेरे पास दोनों के पास बच कितना आ रहा है? 11,250, 11,250। ठीक है। और यहां पे मेरी एक्सेस लाइबिलिटी कितनी आ रही है? 39,600। तो इसको सेटल करने के बाद तो सबसे पहले मैं यहां से 11,250 CGST वाला ले लूंगा। तो अभी भी मेरे पास लाइबिलिटी कितनी बच जाएगी? 28,350 बच गई। फिर मैं यहां से SGST वाली भी ले लूंगा, तो अभी भी लाइबिलिटी कितनी बच गई मेरी? 17,100। तो ये मैं किससे पे कर दूंगा? बैंक से। तो जो मेरी एंट्रीज होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। आइए देखते हैं।
इसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी बताओ सबसे पहले। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कितने से बेटा, सबसे पहले तो 36,000 से करूंगा क्योंकि मेरे पास 36,000 इनपुट में है ओनली, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। आउटपुट में मेरे पास कितना था 18,000 था, यहां पे भी 18,000 था, तो इनपुट से भी मैं इतना इतना ही लूंगा, ठीक है, इतना इतना ही लूंगा। तो अब मेरे पास जो बैलेंस बचा हुआ है वो लास्ट एंट्री में मैं सेटल कर दूंगा। कैसे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है मेरे पास 39,600, यूज कहां से करूंगा, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, एंड बचा हुआ कहां से ले लूंगा, बैंक से। कितना कितना लिया मैंने 11,250, 11,250 एंड 17,100, ये हो जाएगी मेरी फाइनल एंट्री। आई बात समझ में।